एक बात बताओ, याद है जब पेट्रोल 40-60 रुपए लीटर मिलता था? वही पेट्रोल आज लगभग 3 गुना हो गया। और ये सिर्फ पेट्रोल नहीं है। 10 साल पहले जो बाइक 70,000 में आती थी, आज 1.5 लाख से ऊपर है। जो स्कूल फीस 500 रुपए महीना थी, आज 2,000-3,000 है। जो दाल 60 रुपए किलो मिलती थी, आज 150 के करीब है। दुनिया की हर चीज महंगी होती जा रही है, हर साल, बिना रुके। और तुमने मेहनत करके कुछ पैसे बचाए, सोचा चलो सेफ रख लेते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, वो पैसे हर साल चुपचाप कमजोर होते जा रहे हैं, बिना तुम्हें बताए। आज इसी एक चीज को ठीक करने का तरीका सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में। कोई पिछली नॉलेज नहीं चाहिए, बस ध्यान से सुनो। तो आज हम समझेंगे 3 बड़ी चीजें। पहली, तुम्हारे पैसे कमजोर क्यों होते हैं चाहे तुम कुछ भी ना करो। दूसरी, पैसों को काम पर कैसे लगाएं ताकि वो खुद बढ़ते रहें। और तीसरी, एक्चुअली शुरू कैसे करें, आज, अभी, अपने फोन से। ये वो वीडियो है जो मैं चाहता था कि कोई मुझे 10 साल पहले दिखाता। तो आराम से बैठो, ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि बीच में जो कंपाउंडिंग वाला हिस्सा आएगा वो शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी फाइनेंशियल लेसन होगा। महंगाई का असली खेल। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर कोई फील करता है, लेकिन जिसका नाम कम लोग जानते हैं। इसका नाम है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब है चीजें हर साल थोड़ी थोड़ी महंगी होती जाती हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं ये तो गलत है, सरकार को रोकना चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, आज की दुनिया जिस तरह चलती है, थोड़ी इन्फ्लेशन जरूरी मानी जाती है। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई खुद 4% इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई बिल्कुल नहीं होगी तो लोग सोचेंगे आज जो दाम है कल भी यही रहेगा, खरीदने की क्या जल्दी। और जब लोग खरीदना बंद कर दें, कारखाने बंद, नौकरियां जाएं, इकोनॉमी रुक जाए। इसीलिए थोड़ी महंगाई सिस्टम का हिस्सा है, ये डिजाइन है। तो महंगाई रहेगी, सवाल है कितनी। सरकारी डेटा कहता है 6-7%, लेकिन रियल लाइफ में जो दाल तुम खरीदते हो, जो स्कूल फीस भरते हो, जो इलाज कराते हो, उनकी महंगाई अक्सर 10-12% तक पहुंच जाती है। अब एक सिंपल मैथ, मान लो एक चीज आज 100 रुपए की है, 10% महंगाई हुई, अगले साल 110 रुपए, उसके अगले साल 121 रुपए, उसके बाद 133 रुपए, और तुम्हारी जेब में वो 100 रुपए ही रहे। देखो क्या हुआ, चीज महंगी होती गई, तुम्हारे पैसे वही रहे। हर साल बिना कुछ किए तुम्हारे पैसों की ताकत कम होती गई। यही है महंगाई का असली खेल। यही वो साइलेंट थीफ है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मान लो तुम्हारी माँ ने 20 साल पहले 10,000 रुपए एक डिब्बे में बंद करके रखे। उस जमाने में उन 10,000 रुपए से एक पुरानी स्कूटर आ जाती थी। आज वो डिब्बा खोलो, 10,000 रुपए वही हैं, लेकिन आज उनसे एक स्कूटर का टायर भी नहीं आएगा। पैसे वही हैं, लेकिन उनकी ताकत चली गई। एफडी काफी नहीं है। अब तुम सोच रहे हो ठीक है, बैंक में रख दूंगा, वहां इंटरेस्ट तो मिलता है। बिल्कुल सही सोच है, बैंक बुरा नहीं है। सेविंग्स अकाउंट में 3-4% मिलता है, एफडी में 6-7%। लेकिन यहां एक सिंपल मैथ है जो सब कुछ साफ कर देती है। महंगाई बढ़ रही है 6-7%, एफडी दे रही है 6-7%। यानी तुम्हारे पैसे उतनी ही स्पीड से बढ़ रहे हैं जितनी स्पीड से चीजें महंगी हो रही हैं। तुम दौड़ रहे हो लेकिन वहीं खड़े हो, आगे नहीं बढ़ रहे। और ऊपर से एफडी के इंटरेस्ट पर टैक्स भी लगता है, तो रियल में जो बचता है और भी कम। एफडी बुरा नहीं है, इमरजेंसी फंड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। लेकिन एक बात साफ बोल दें, एफडी तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, नंबर्स देखते हैं। 1 लाख 2 जगह लगाए, एक एफडी में 6% पर, एक इक्विटी में एवरेज 12% पर। 10 साल बाद एफडी में 1,79,000, इक्विटी में 3,10,000। 20 साल बाद एफडी में 3,20,000, इक्विटी में 9,64,000। 30 साल बाद एफडी में 5,74,000, इक्विटी में 30 लाख, वही 1 लाख, वही 30 साल। रिटर्न रेट में सिर्फ 6% का फर्क, लेकिन रिजल्ट में 5.74 लाख और 30 लाख का फर्क। यही वो गैप है, और ये गैप हर साल बड़ा होता जाता है। पैसे को काम पर लगाओ। तो फिर करें क्या? जवाब है पैसे को काम पर लगाओ। एक सिंपल एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे मोहल्ले में रमेश जी की किराने की दुकान है। वो बोलते हैं यार दुकान बढ़ानी है, थोड़ा और सामान रखूंगा, ज्यादा कमाई होगी, लेकिन पैसे कम हैं। तुम 5 रुपए लगाओ, जितना मुनाफा होगा उसमें तुम्हारा हिस्सा दूंगा। तुमने पैसे लगाए, दुकान बढ़ी, ज्यादा कस्टमर्स आए, ज्यादा कमाई हुई, और तुम्हें बिना कुछ किए हर महीने अपना हिस्सा मिलता रहा। यही है इन्वेस्टिंग का बेसिक आइडिया। तुम्हारा पैसा किसी बिजनेस में लगता है, वो बिजनेस कमाता है, और उस कमाई में तुम्हारा हिस्सा होता है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ये सब इसी आइडिया के बड़े और ऑर्गेनाइज्ड वर्जन है। यहां तुम एक नहीं,
इंडिया की टॉप 50, 100 या 1000 कंपनीज में एक साथ थोड़ा थोड़ा हिस्सेदार बनते हो, और जैसे जैसे वो कंपनीज बढ़ती हैं तुम्हारा पैसा भी बढ़ता है। अब एक ऑनेस्ट बात, इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, ये हम नहीं छुपाएंगे, लेकिन बैंक में रखने में भी एक रिस्क है, महंगाई का रिस्क। पैसे वहीं रहेंगे लेकिन उनकी ताकत कम होती जाएगी। तो असली सवाल ये है, कौन सा रिस्क लेना बेहतर है? रिस्क और रिवॉर्ड का नियम। इन्वेस्टिंग में एक रूल है जो हमेशा सच होता है, जितना कम रिस्क उतना कम रिवॉर्ड, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा पोटेंशियल रिवॉर्ड। ये नेचर का नियम है, कोई नहीं बदल सकता। एक सिंपल लैडर समझो, सबसे नीचे है सेविंग्स अकाउंट और एफडी, पैसे डूबते नहीं लेकिन रिटर्न भी 3 से 7% ही। उससे ऊपर है गोल्ड, स्टेबल रहता है, लॉन्ग टर्म में 8 से 10%। उससे ऊपर है लार्ज कैप स्टॉक्स, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस जैसी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, हिस्टोरिकली 12 से 15%। उससे ऊपर मिड कैप और स्मॉल कैप, ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा अप्स डाउन्स। और सबसे ऊपर क्रिप्टो, सबसे ज्यादा रिस्क, एक हफ्ते में 30% गिर सकता है। बिगिनर्स के लिए नहीं। ये लैडर याद रखो, जितना ऊपर जाते हो रिस्क बढ़ता है और पोटेंशियल रिवॉर्ड भी बढ़ता है। तुम्हें कहाँ रहना चाहिए, ये एक चीज पर डिपेंड करता है, तुम्हें पैसा कब चाहिए। 2-3 साल में चाहिए, ज्यादा रिस्क मत लो। 10-15 साल के लिए है, ज्यादा रिस्क ले सकते हो। पार्ट 5, कंपाउंडिंग की असली ताकत। अब वो हिस्सा जिसका मैंने वादा किया था। यही वो कारण है कि कुछ लोग बिना लॉटरी जीते, बिना बड़ी सैलरी के करोड़पति बन जाते हैं। इसका नाम है कंपाउंडिंग। एक छोटा सा पौधा लगाओ, पहले साल जमीन से थोड़ा ऊपर निकला, दूसरे साल थोड़ा और, तीसरे चौथे साल तुम सोचने लगे कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जमीन के नीचे जड़ें फैल रही थी चुपचाप, बिना दिखे। और फिर 5वें छठे साल में कुछ बदला, एक तने से 2 शाखें, 2 से 4, 4 से 8, और हर शाखा अपनी जगह से बढ़ती रही। 20 साल बाद वही छोटा पौधा एक घना बड़ा पेड़, जिसकी छांव में पूरा परिवार बैठे। पैसा बिल्कुल ऐसे ही बढ़ता है। तुम्हारे पैसे कुछ कमाते हैं, वो कमाई अगली बार और कमाती है, और उससे निकली कमाई और शाखें बनाती है। यही है कंपाउंडिंग। नंबर्स में देखते हैं। 1 लाख रुपए एवरेज 12% एनुअल रिटर्न पर। पहले साल 12,000, बेहद कम। 10वें साल 3,10,000। 20वें साल 9,64,000, लगभग 10 गुना। 30वें साल 30 लाख, 30 गुना। लेकिन इन नंबर्स में एक और बात छुपी है। पहले 10 सालों में बढ़ा 2,10,000, अगले 10 सालों में 6,54,000, और आखिरी 10 सालों में 20 लाख से ज्यादा। वही 1 लाख रुपए, वही 12%, लेकिन आखिरी 10 साल पहले 10 सालों से 10 गुना ज्यादा दिया। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। जितना टाइम उतनी स्पीड, और जितनी स्पीड उतनी और स्पीड। एक क्विक रूल याद करो, रूल ऑफ 72। 72 को अपने रिटर्न रेट से डिवाइड करो, जो नंबर आए उतने सालों में पैसा डबल। 6% रिटर्न 72 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 12 साल में डबल। 12% रिटर्न 72 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 6 साल में डबल। वही पैसे, रिटर्न रेट में सिर्फ 6% का फर्क, और डबलिंग टाइम आधी। और कंपाउंडिंग में सबसे जरूरी चीज टाइम। जो 25 साल में शुरू करे और जो 35 साल में शुरू करे, दोनों सेम पैसे लगाएं, लेकिन 25 वाले को 10 साल एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग मिलती है। वो फर्क देखकर आंखें चौड़ी हो जाती हैं। इसीलिए एक बात आज शुरू करो, कल नहीं, आज। पार्ट 6, डाइवर्सिफिकेशन। एक फल वाला जो सिर्फ आम बेचता है, एक साल बढ़िया, अगले साल बारिश नहीं, फसल बर्बाद, दुकान बंद। उसके बगल वाला आम, केला, सेब, अमरूद, आम बर्बाद हुआ, बाकी सब ठीक, दुकान चलती रही। यही है डाइवर्सिफिकेशन। सब अंडे एक टोकरी में मत रखो। इन्वेस्टिंग में कुछ पैसे स्टॉक्स में, कुछ गोल्ड में, कुछ सेफ जगह जैसे एफडी में, क्योंकि जब स्टॉक्स गिरते हैं अक्सर गोल्ड ऊपर जाता है। एक तरफ नुकसान हो तो दूसरी तरफ से कुछ कवर हो जाता है। ये परफेक्ट नहीं होता, लेकिन स्मार्ट होता है। पार्ट 7, कहां लगाएं और कैसे शुरू करें। अब बात करते हैं एक्चुअली कहां लगाएं। बिगिनर्स के लिए 3 मेन ऑप्शंस। ऑप्शन 1, इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इंडिया की टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनीज को एक साथ, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, सब एक जगह। एक कंपनी डूबी तो बाकी 49 है। फीस बहुत कम, 0.1 से 0.2%। हिस्टोरिकली 12 से 15% लॉन्ग टर्म रिटर्न। ऑप्शन 2, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। थोड़ी ज्यादा ग्रोथ, थोड़ा ज्यादा रिस्क,
लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा पोटेंशियल। कम से कम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर चुनो, एक्सपेंस रेशियो कम हो। ऑप्शन 3, गोल्ड ETF। गोल्ड की प्राइस ट्रैक करता है, फिजिकली रखने की जरूरत नहीं, घर में रखने की टेंशन नहीं। ऐप में गोल्ड ETF सर्च करो और SIP शुरू करो। बोनस ऑप्शन, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अगर 3 अलग फंड्स ट्रैक करना, रीबैलेंस करना ये सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ये ऑप्शन तुम्हारे लिए है। एक फंड जिसमें फंड मैनेजर खुद इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों मैनेज करता है। फीस थोड़ी ज्यादा, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए एक सॉलिड शुरुआत। इन्वेस्टिंग वन टाइम इवेंट नहीं है। खाना एक बार खाने से जिंदगी नहीं चलती, रोज खाना पड़ता है। उसी तरह थोड़ा थोड़ा हर महीने इन्वेस्ट करते रहो। इसके लिए सबसे आसान तरीका है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 500 रुपए से भी शुरू हो सकता है। SIP का सबसे बड़ा फायदा, जब मार्केट ऊपर हो कम यूनिट्स मिलती हैं, जब मार्केट नीचे हो ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। मार्केट गिरना SIP में एक्चुअली अच्छा है। जैसे दाल सस्ती हो तो ज्यादा खरीदो, यही है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। लेकिन यह तभी काम करता है जब कंसिस्टेंट रहो। अब 3 कॉमन मिस्टेक्स जो तुम्हें नहीं करनी। पहली, किसी की टिप पर पैसे लगाना। व्हाट्सएप पर आया, रील में देखा, भाई साहब ने बोला ये स्टॉक लो डबल होगा। अगर कोई गारंटीड रिटर्न का वादा करे, ये रेड फ्लैग है। दूसरी, पिछले रिटर्न देखकर फंड चुनना। जिस फंड ने पिछले साल 35% दिया, जरूरी नहीं अगले साल भी दे। कम से कम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। तीसरी, और ये सबसे बड़ी, मार्केट गिरने पर SIP बंद कर देना। यही वो गलती है जो लोग बाद में सबसे ज्यादा रिग्रेट करते हैं। जब मार्केट गिरे SIP बंद मत करो, ये तुम्हारे लिए सेल है। तो आज हमने क्या सीखा? महंगाई एक साइलेंट थीफ है जो तुम्हारे पैसे चुपचाप कमजोर करती है। FD सेफ है लेकिन अमीर नहीं बनाएगी। पैसे को काम पर लगाओ। इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप, गोल्ड। कंपाउंडिंग की ताकत टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। और SIP कंसिस्टेंट रखो। अब एक काम करो, नीचे कमेंट में लिखो, मैं आज से शुरू करूंगा। बस इतना। ये छोटा सा स्टेप तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। और अगर ये वीडियो काम आई तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि हर हफ्ते ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज आती है जो कोई स्कूल नहीं सिखाता। अब अगला स्टेप, कमाई में से कितना बचाएं, कितना खर्च करें और कितना इन्वेस्ट करें, इसके लिए एक जबरदस्त रूल है, 50-30-20 रूल। ये रूल तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। वो वीडियो अभी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर क्लिक करो और अभी देखो। मिलते हैं वहीं। तब तक अपना ख्याल रखो और अपने पैसों का भी।